हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबा's किचन। तो आज की हमारी इटालियन डिश है स्पगेटी एंड मीट बॉल्स की। बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है लेकिन जायके में बेहतरीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना चूल्हा ऑन कीजिए मीडियम हीट पे और एक बर्तन में पानी डाल लीजिए 5 कप। अब इसको कवर कर दीजिए और जब इसमें बॉयल आ जाए तो ऐड कीजिए 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और हाफ अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इसके बाद अपनी मर्जी की कोई भी स्पगेटी ऐड कर सकते हैं और जब तक ये बॉयल होती है हम आते हैं अपने मीट प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मुझे चाहिए 1.5 पाउंड ऑफ ग्राउंड बीफ, जिसमें मैं डालूंगी 1 अंडा, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आप अपनी मर्जी के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी रेड पेपर हाफ अ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ अ टी स्पून, घर का बना हुआ सिंपल दही 1 टेबल स्पून। ये योगर्ट ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको मत ऐड कीजिएगा, लेकिन योगर्ट ऐड करने से ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब जल्दी से इसमें धनिया ऐड कीजिए और इस सबको अच्छी तरह से हिला लीजिए, एक दूसरे में मिक्स कर लीजिए। आप ये काम ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, हाथ से भी इजी है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसकी मीट बॉल्स बनाना। आप ये काम आइसक्रीम स्कूपर से भी कर सकते हैं, मुझे हाथ से इजी लगता है तो मैं हाथ से कर रही हूँ। अगर आप मीट बॉल्स बनाने से पहले हाथ पे कुछ ऑयल लगा लेंगे तो ये मीट आपके हाथ से चिपकेगा भी नहीं और बॉल भी बिल्कुल स्मूथ बनेगी। इस रेसिपी से आपकी 13 मीडियम साइज़ की मीट बॉल्स बनेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको फ्राई कैसे करना है। तो सबसे पहले लीजिए एक मीडियम साइज़ का पैन और उसमें डाल लीजिए हस्बे ज़रूरत ऑयल या घी, जैसा आपको अच्छा लगे। अब हम इन मीट बॉल्स को फ्राई करेंगे और पैन में डालते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, इसलिए इनके दरमियान कुछ फासला रखिएगा। और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये एक साइड से अपना कलर चेंज कर रहा है, तो इसकी साइड चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये मुझे कुछ लाइट ब्राउन सी चाहिए। ज़्यादा ब्राउन कर लेने से उस डिश का कलर ख़राब हो जाता है, देखने में प्यारी नहीं लगती। देखिए फ्राई होने की वजह से इनका साइज़ कुछ श्रिंक हुआ है, तो हम अपनी बाकी की मीट बॉल्स भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये मीट बॉल्स बहुत सॉफ्ट हैं क्योंकि आपको याद होगा हमने इसमें योगर्ट डाली थी। तो इसको मुसलसल मत हिलाइएगा, बस ऑयल में फ्राई होने दीजिए। इतनी देर में आपने ट्रे में देखा होगा मैंने पार्चमेंट पेपर बटर पेपर चेंज कर लिया है, क्योंकि हम अपनी फ्राई की हुई मीट बॉल्स उस ट्रे में वापस नहीं रख सकते जिसमें एक बार कच्चा गोश्त पड़ा हो। तो 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इन्हें एक अलग ट्रे में निकाल लेती हूँ और आते हैं इसके बाकी के प्रोसेस की तरफ। तो अब बनानी है जी मैंने इसकी टोमेटो सॉस, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ के पैन में डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल और एक दरमियानी कटी हुई प्याज। आप इसे 5 मिनट तक हिलाएंगे जब तक कि ये अपना कलर ना चेंज कर ले, क्योंकि ये सॉस ही स्पगेटी और मीट बॉल्स को यकजा करेगी। तो मज़ीद टेस्ट के लिए इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट और 4 कप टोमेटो सॉस के। तो इसे कुछ देर हिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, कुछ ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट या जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। इसे आप 10 मिनट तक पकने दीजिए। इतनी देर में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये टोमेटो सॉस कैसे तैयार की है। तो 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में कुछ सॉल्ट और 3 गार्लिक क्लोव्स पीस के डाल दीजिए और उसमें 10 से 12 ग्राइंड किए हुए टमाटर ऐड कर दीजिए और इस चीज़ को पकने दीजिए। यह है हमारी टोमेटो सॉस की रेसिपी। देखिए इतनी देर में हमारी सॉस में बॉयल आ चुका है, तो हम अपनी सब मीट बॉल्स इसमें एक एक करके शामिल कर देंगे। अब 5 मिनट तक इन मीट बॉल्स को आप टोमेटो पेस्ट में पकने दीजिए और आप अपने नूडल्स को छान लीजिए जो आपने बॉयल होने के लिए रखे थे। तो ये देखिए हमारी मीट बॉल सॉस में अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं, इन्होंने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब बारी है इन नूडल्स में मीट बॉल्स को ऐड करने की। आप इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बस हमारी डिश सर्व होने के लिए तैयार है। अब मैं इसे एक अलग प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ और ये देखिए ये है इसका फाइनल टच। अब आते हैं इसके टेस्ट की तरफ, देखते हैं कि ये नूडल्स कैसी बनी हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि ये घर पे बनाना बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो घर पे ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनी है,
इन नूडल्स ने पूरा टोमेटो सॉस को अब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। और ये मीट बॉल, ये भी बहुत टेस्टी है। हमारे बेहतरीन टोमेटो पेस्ट ने इस रेसिपी को और भी ज़्यादा मज़े का कर दिया है। तो ये थी जी आज की हमारी डिश, स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स। स्पैगेटी वो जो बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट होती है, और मीट बॉल्स तो सब खाना पसंद करते हैं। तो घर पे बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।